तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग मिडवाइफरी का क्लास कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चे के जन्म के बाद की समय अवधि को किस नाम से जाना जाता है। जब जो है डिलीवरी हो गया, प्रसव हो गया, उसके बाद के काल को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है प्रसव, ऑप्शन सी है प्यूरिपेरियम, ऑप्शन डी है इंट्रानेटल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्यूरिपेरियम बोलते हैं। जब भी डिलीवरी हो गया उसके बाद के काल को हम लोग प्यूरिपेरियम बोलते हैं, ठीक है। कब तक रहता है, क्या क्या होता है, अभी हम लोग जो है इसका डिटेल अगले क्वेश्चन में अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्यूरिपेरियम की अवधि होती है कितने दिनों तक हम लोग प्यूरिपेरियम बोलेंगे, ठीक है। प्यूरिपेरियम तो हम लोग जान गए कि जो है जैसे ही प्रसव हो गया उसके बाद प्यूरिपेरियम का अवधि स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है यहाँ पे 7 सप्ताह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 9 महीना, ऑप्शन डी है 280 दिन। तो यहाँ पे 6 सप्ताह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1.5 मंथ लगभग हो गया, ठीक है। 1.5 मंथ तक चलता है प्यूरिपेरियम। इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था के बाद जितनी भी जो कि जैसे कि गर्भाशय हो गया यानी कि यूट्रस, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह आ जाती है। और जो भी जैसे कि पेल्विक हो गया, ठीक है, उसकी हड्डियाँ क्या हो जाती है, आप सभी को पता है कि हड्डियाँ जो है खिसकती है अपने स्थान पे। तो वो सारी चीज़ें जो है इस 1.5 महीनों में अपने स्थान पे आ जाती है। और जो भी वेजाइनल स्राव होता है ये सारा कुछ जो है 1.5 महीने तक चलता है। और यूट्रस भी 1.5 महीने के बाद ही अपने स्थान पे आता है, अपने नॉर्मल जो है। अब जैसे कि फर्स्ट जो प्रीमी ग्रेविडा है माँ बन गई, उसके बाद से उसका क्या होता है कि गर्भाशय आप सभी को पता है कि बढ़ता है, ये एक बैलून की तरह होता है, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है, एक बैलून की तरह होता है, ये फूलता है। उसके बाद जैसे ही इसमें का हवा निकाल दीजिएगा तो वो पिचक के फिर जो है अपने स्थान पे आ जाता है। अपने स्थान पे आ जाता है का मतलब कि जैसे पहले था वैसे हो जाता है। लेकिन जैसे पहले था वैसे आप लोग को पता है कि नहीं हो पाता है बैलून
भी, ठीक है, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा ही रहता है। एकदम वैसा ही यूट्रस भी होता है, जैसे ही ये बड़ा होता है गर्भावस्था के दौरान, और इन 1.5 महीना लग जाता है इसको फिर से अपने स्थान पे आने में, अपने रूप में आने में। फिर भी ये पहले जैसा आप सभी को पता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे रहती है माँ, जैसे पहले उसका अभी जो है, जो भी गर्भधारण नहीं की है, उसके जैसा एकदम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव भ्रूण के लिंग का निर्धारण कितनी जल्दी किया जा सकता है, यानी कि कम से कम कितना समय पे जो है हम लोग लिंग का पता चल पाएगा, हम लोग को पता चल पाएगा कि लड़का है या फिर लड़की, यानी जो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल है। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भावस्था का 6वां सप्ताह, 16 से 18वें सप्ताह की गर्भावस्था, गर्भावस्था के 20 से 24वें सप्ताह, गर्भावस्था के 36 से 38वें सप्ताह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 16 से 18वें सप्ताह में लगभग जो है वो 4 मंथ, 4.5 मंथ में जो है पता चल जाता है, ठीक है। 27 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाइडेटिव फॉर्मूल, और फिर से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको रख लीजिए। हाइडेटिव फॉर्मूल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसको डिटेल में भी जानेंगे कि आखिर हाइडेटिव फॉर्मूल जो है क्या है, ठीक है, कैसे होता है, इसका क्या क्या लक्षण है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइडेटिव फॉर्म मोल जो है किसकी बीमारी है, यानी किस कारण से हाइडेटिव फॉर्म जो है मोल वो होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एमनियोन, ऑप्शन बी है कोरियोन, ऑप्शन सी है ट्रोफोप्लास्ट, ऑप्शन डी है गर्भनाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भनाल, ठीक है, गर्भनाल की ये बीमारी है। तो देखिए यहाँ पे जान लेते हैं हाइडेटिव फॉर्म मोल गर्भाशय आखिर क्या है। देखिए, मोलर गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें निषेचन के बाद भ्रूण असामान्य रूप से विकसित होता है और अंगूर के एक गुच्छे की तरह दिखाई देता है। जैसे नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है वैसा नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है, जिसे हाइडेटिव फॉर्म मोल कहा जाता है। यह गर्भनाल की विकास संबंधी एक गंभीर बीमारी है जिसका पता आमतौर पर शुरुआती तिमाही के दौरान चलता है, और ज़्यादातर मामले में इसके गर्भ जो है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके हम लोग जो है लक्षण जान लेते हैं। आखिर कैसे पता चलेगा, इसका क्या क्या लक्षण है। वैजाइनल ब्लीडिंग होगा, पेल्विक पेन होगा, जी घबराना, उल्टी आना, हाई ब्लड प्रेशर, और ओवेरियन सिस्ट के कारण भी, ये ओवेरियन जो सिस्ट होता है, ठीक है, इसके कारण हाइडेटिव फॉर्म मोल होता है। इसका हम लोग कारण जानते हैं, ठीक है, आखिर होता क्यों है। तो आहार में शरीर में कैरोटीन या विटामिन ए की कमी से ये क्या होता है, हाइडेटिव फॉर्म मोल होता है। इसको डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आनुवांशिक विकार से भी हाइडेटिव फॉर्म मोल हो सकता है। पहले से मौजूद आनुवांशिक या गुणसूत्र रोग वाली महिला, अगर क्रोमोजोम में उसका कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको हाइडेटिव फॉर्म मोल हो सकता है। स्त्री रोग संबंधी विकार जैसे कि पीसीओडी का अगर उसको शिकायत था पहले, अगर उसको पीसीओडी हुआ होगा तो उसको हाइडेटिव फॉर्म मोल होने का चांस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोग को सभी को पता है कि अब वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए, अभी से ही तैयार हो जाइए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। और फॉर्म भी अगर एएनएम का बात करें तो 1300 के लगभग में यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1250 से 1300 के लगभग में आप लोग की वैकेंसी आएगा, ठीक है। और बहुत लोग जो है एएनएम कर के, आप सभी को पता है कि कितने लोग एएनएम करके बैठे हुए हैं, कितने लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। तो आप सभी को पता है कि एनएचएम के तहत ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, एनएचएम के तहत आएगी ये वैकेंसी।
तो ये कॉन्टेक्ट बेसिस होगी। तो इसका सिलेबस आप सभी को पता है कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा जीके जीएस भी होता है, साइंस होता है, मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन सबों की आप लोग अभी तैयारी फ़िलहाल टेक्निकल क्वेश्चन का कर लीजिए। अगर आप लोग का कमेंट में आएगा कि जीके जीएस जो है और मैथ रीजनिंग का भी तैयारी करा जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग जो है टेक्निकल का तैयारी कर लीजिएगा। और इसमें एक बात की निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और सीबीटी एग्ज़ाम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और वैकेंसी जो आएगा वो क्या आएगा, कॉन्टेक्ट पे आएगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी रहेगी 15,000, ठीक है। और फिर आप लोग को हर साल 5% जो है इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट पे नौकरी करने का फ़ायदा एक यही होता है कि जो भी आएगा वैकेंसी परमानेंट तो उसमें आप लोगों को जो है फ़ायदा होगा कि अगर 1 साल आप लोग का जॉब हो गया रहेगा तो 1 साल का 5 नंबर आप लोग को एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 साल का मिलता है यानी मैक्सिमम आप लोग को 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो एमसीए सब वैकेंसी में आता है तो आपका एक्सपीरियंस उसमें मांगता है, तो इसमें भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगा ना अगले मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा, जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिया गया था कि नवंबर दिसंबर तक आप लोग का वैकेंसी क्लियर कर लिया जाएगा। तो नवंबर दिसंबर तक नहीं भी होगा तो लेकिन आप लोग जो है ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा इसमें लेट भी नहीं होगा। फॉर्म जैसे ही आएगा ना तो जल्द ही एग्ज़ाम डेट भी दे देगा, ठीक है। एग्ज़ाम ये एनएचएम जो है आप लोग इतना जान लीजिए कि एग्ज़ाम एनएचएम बहुत जल्दी ले लेती है, कोई लेट नहीं लगाती है। भले ही रिज़ल्ट आने में 3-4 महीने लग जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम लेने में कोई टाइम ये नहीं लगाती है। इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहिए। जो लोग पहले से तैयार रहेंगे ना उन्हीं का रिज़ल्ट होगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है नहीं। तो जो लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे उन्हीं का क्या होगा, रिजल्ट आएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कॉन्ट्रैक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं।
तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे जो है यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रेटिव फॉर्म मोल के बारे में आप लोग को बता दिया गया। इसमें आंसर जो है गलत दिया हुआ है, गर्भनाल होगा, क्योंकि इसको डिटेल में जान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और जीके जीएस का बात रहा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और मैथ रीजनिंग की क्लास स्टार्ट किया जाए कि नहीं। आप लोग जो है एक्साइटेड है कि नहीं, ये नहीं कि क्लास अपलोड होने लगा आप लोग कहीं शेयर ही नहीं करें, ठीक है। तो आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए, ठीक है। गर्भनाल असामान्यता जिसमें गर्भनाल के मार्जिन से जुड़ा हुआ है के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। असामान्यता, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है, ठीक है। इसका भी बहुत टाइप रहता है, ठीक है। जैसे कि प्लेसेंटा में जैसा जैसा जुड़ाव होता है अलग अलग टाइप का, ठीक है, कुछ कारण से, तो अलग अलग टाइप का भी होता है गर्भनाल का जुड़ाव प्लेसेंटा में। तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अभी इसको फिगर में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि गर्भनाल असामान्यता जिसमें गर्भनाल के मार्जिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
यानी कि ये हो गया, ठीक है। बीच में रहता है गर्भनाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेसेंटा के यहाँ पे मार्जिन से यानी कि किनारा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सभी को पता है कि प्लेसेंटा ये हो गया, इसमें प्लेसेंटा से क्या निकला रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, बीचों बीच। लेकिन ये बोला जा रहा है मार्जिन यानी कि किनारा से। तो उस प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो बेटलडोर प्लेसेंटा, वेलेमेंटस प्लेसेंटा, सुपरफेटस, और ऑप्शन डी है सुपरफिकंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटलडोर प्लेसेंटा। अभी इसको डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखिए प्लेसेंटा का वेरिएंटेशन दिया है, यानी कि टाइप किस किस टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए वेटलडोर जो है इंसर्शन दिया है, यानी वेटलडोर प्लेसेंटा का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है मार्जिन से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बाई पार्शियल जो है प्लेसेंटा, बाई पार्शियल यानी कि दो भागों में विभक्त, और दो यहाँ पे दो जगह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस टाइप का अलग अलग जो है रहता है। अभी आगे और भी जानेंगे किस किस टाइप का आगे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बेटलडोर यहाँ पे प्लेसेंटा दिया हुआ है। यहाँ पे बेटलडोर प्लेसेंटा के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। बेटलडोर प्लेसेंटा गर्भनाल के मार्जिन से जुड़ी कॉर्ड है, ठीक है। यह सीमांत कॉर्ड सम्मिलन है। यह प्लेसेंटा के कम आरोपण के साथ जुड़ा होता है, तो यह योनि स्राव में गर्भनाल संपीड़न का कारण बनता है। चूंकि ये कम जो है जुड़ाव क्यों होता है इसमें, क्योंकि ये किनारा में रहता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बीच से पकड़ी जाए, कोई चीज़ आप बीच से पकड़िएगा तो पकड़ ज़्यादा होगा, लेकिन आप किनारे से पकड़िएगा ना तो उस आपका पकड़ कम होगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर ये बेटलडोर प्लेसेंटा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये किनारा से जुड़ी रहेगी, ठीक है, किनारे से जुड़ी रहेगी गर्भनाल, तो इसका पकड़ जो है कम हो जाएगा, यानी कि जुड़ाव इसका कम होता है। जिससे कि क्या होता है कि जब गर्भनाल में कंट्रक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम क्या होता है, कंट्रक्शन स्टार्ट होता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि ये अलग होने का चांस होता है, और क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग का भी चांस होता है, ठीक है। और क्या होता है, यह भ्रूण के एनोक्सिया या भ्रूण की मृत्यु का कारण बन सकता है। क्योंकि अब क्या होगा कि प्लेसेंटा से अब ये अच्छा से तो जुड़ा हुआ नहीं है, किनारे पे जुड़ा हुआ है, तो कंट्रक्शन के दौरान क्या होता है कि ये अलग होता है या फिर इससे छूट जाता है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जिससे कि भ्रूण के ऊपर जो होता है खतरा आ जाता है, और उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिससे कि भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे ही प्लेसेंटा से, ठीक है। कॉर्ड असामान्यता जिसमें कॉर्ड झिल्लियों से जुड़ी होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या देखे कि हम लोग जो है देखे कि जो गर्भनाल था किनारे में जुड़ी हुई थी, जिसको हम लोग बेटलडोर प्लेसेंटा बोलते हैं। लेकिन इस ऐसा कौन सा प्लेसेंटा है जिसमें कि गर्भनाल झिल्लियों से, सिर्फ उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है ना उसी से जुड़ी रहती है, अंदर से उसका जुड़ाव नहीं रहता है, तो उसको किस टाइप का प्लेसेंटा बोलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है बेटलडोर प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है वेलेमेंटस प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है सुपरफेटेशन प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है सुपरफिंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेमेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। इसको अब अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए वेलेमेंटस जो है इंसर्शन, यानी वेलेमेंटस ये प्लेसेंटा का उदाहरण है। ये जो है झिल्ली आप लोग देखिए, ये अंदर में क्या है प्लेसेंटा, ऊपर का ये मेम्ब्रेन है, इसी से ये जुड़ा हुआ है गर्भनाल, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे वेलेमेंटस, ठीक है।
क्या हो जाएगा, वेलेमेंटस में क्या होता है कि गर्भनाल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है झिल्ली से, ठीक है। वेंट्रल डोर में क्या होता है कि मार्जिन से जुड़ा होता है। बाईपार्शियल में क्या होता है कि ये प्लेसेंटा जो होता है कि दो भागों में बट गया रहता है, ठीक है, अलग अलग दो भागों में बटा रहता है, लेकिन झिल्ली इसका एक ही होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए HELP सिंड्रोम का पूर्ण रूप क्या है। HELP, ठीक है, हेल्प, इसको हम लोग हेल्प सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एच, यहाँ पे ELP, ठीक है, एच से यानी कि हेमोलाइसिस एविलेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स लेवल। ऑप्शन बी है हेमोलाइसिस एविलेटेड लिम्फोसाइट्स एंड लो प्लेटलेट्स लेवल। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हेमोलाइसिस एविलेटेड लिम्फोसाइट्स एंड हाई प्लेटलेट्स लेवल। ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिनुरिया एविलेटेड ल्यूकोसाइट्स एंड लो प्लेटलेट्स लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीमोलाइसिस एविलेटेड लिवर एंड एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट्स। इसके फुल फॉर्म में ही इसका काम छुपा हुआ है कि इसमें होता क्या है। हीमोलाइसिस किसे बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है RBC, ठीक है, RBC जब टूटती है तो इसी की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, हीमोलाइसिस, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया, आप सभी को पता है कि RBC टूटती है फिर नया बनती है, ठीक है। 120 दिनों का इसमें टाइम लगता है। एक RBC 120 दिनों तक जीवित रहती है, फिर उसका डेथ हो जाता है और उसके जगह पे फिर एक नया RBC का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका। और ये बनती कहाँ है, ये बनती है तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा ये कहाँ बनती है, ठीक है। तो देखिए इसी को में क्या होता है कि जब हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है कि हेमोलाइसिस की क्रिया तेज हो जाती है। सामान्य रूप से 120 दिनों में टूटती है, लेकिन हेमोलाइसिस जब सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हेमोलाइसिस की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। एविलेटेड लिवर एंजाइम्स, ठीक है, लीवर में क्या होता है कि एंजाइम की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है और प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती है। क्या होता है कि लीवर में एंजाइम का मात्रा बढ़ेगा और प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो घटने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा हेल्प सिंड्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 31 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए अंतर्गर्भाशयी जीवन के दौरान तंत्रिका ट्यूब ट्यूब पूरी तरह से बंद हो जाती है कब, ठीक है। अंतर्गर्भाशयी जीवन के दौरान तंत्रिका ट्यूब जो है कब पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है पहले ही दिन, ऑप्शन बी है 5वें दिन, ऑप्शन सी है 10वें दिन तक, ऑप्शन डी है 28वें दिन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें दिन तक। तो देखिए न्यूरल ट्यूब जो है दोस्त को जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए न्यूरल ट्यूब दोस्त जिसको हम लोग NTDS बोलते हैं, न्यूरल जो है ट्यूब और डी से हो जाएगा डिफेक्ट, ठीक है। जन्म दोषों का एक समूह है जिसमें रीढ़ या कपाल में मानव विकास के शुरुआती दौर से ही एक छिद्र बना रहता है, ठीक है। ये किसका हम लोग जो है मतलब कि लक्षण बोल सकते हैं कि अगर न्यूरल ट्यूब दोष अगर जिसको हुआ रहता है तो उसमें क्या रहता है कि अभी हम लोग इसको फिगर में देखेंगे कि रीढ़ और कपाल में क्या हो जाता है कि छिद्र हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है, भ्रूण के पृष्ठीय भाग पर विशेष कोशिकाएं आकर बदलना शुरू कर देती है
और न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। जब न्यूरल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग NTDS बोलते हैं। देखिए होता यूँ है कि जब 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 जो है ये एग में क्या मिल जाता है, स्पर्म, तो उसके बाद जो है गैस्ट्रुलेशन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, यानी कि कोशिका का विभाजन शुरू होता है, ठीक है, उसका विकास शुरू होता है। तो क्या हो जाता है कि और उसी दौरान सबसे पहले क्या बनता है कि वहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, न्यूरल से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। बनने के बाद वो निर्माण करती है ना, उसके बाद से क्या होता है कि वो क्या हो जाती है, बंद हो जाता है। कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी बन गई, उसके बाद ये बंद हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ दोषों के कारण क्या होता है ये बंद नहीं हो पाता है, या तो रीढ़ की हड्डी में या फिर कपाल की हड्डी में, ठीक है, तो उसी को हम लोग न्यूरल जो है दोष कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्यों होता है, ये जो है आयरन की कमी से होता है, ठीक है। अगर माँ में आयरन की कमी है तो इसीलिए क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब दोष होता है, ठीक है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जब भी अगर कोई माँ बच्चा का प्लान करने के लिए सोच रही है तो बच्चा होने के जो है प्लान करने से 3 मंथ पहले से क्या लेना चाहिए, डेली 1 गोली आयरन लेना चाहिए। इसी आयरन की कमी से क्या हो जाता है, ये सारा दोष होता है। अगर वो 3 मंथ पहले से जो अगर आयरन वो ले रही है तो ये सारा जो दोष है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आप लोग को काउंसलिंग करना रहता है, किसी जो है अगर कपल जो न्यूली मैरिड कपल है, अगर वो बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं कि शादी के तुरंत बाद ही वो सोचते हैं कि उनका बच्चा हो, ठीक है, तो वो प्लानिंग करते हैं पहले से ही। तो प्लानिंग करने के मान लीजिए कि शादी हो गया, उसके बाद वो तुरंत बाद ही वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हो, तो उसी टाइम से उनको आयरन की गोली 3 मंथ तक लेनी चाहिए, ठीक है। इससे ये सारा जो दोष होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बाकी वो 6 मंथ तक तो गोली लेगी ही, लेकिन जो है ये 3 मंथ पहले भी आयरन की 1 गोली लेना चाहिए, जिससे कि ये सारा जो डिफेक्ट है वो सारा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए न्यूरल ट्यूब दोष जो है कैसा होता है। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में ऐसा गोला बन गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कपाल पे भी हो जाता है, कहीं पे भी ये हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूरल ट्यूब दोष बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज का क्लास आप लोग का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, ठीक है। इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले,
तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये PDF है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो PDF जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।